नमस्कार, जय माँ चंडी के जय शंकर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। स्वागत है आपको गुरुकुल दाव सेंटर ऑफ नॉलेज चैनल में। मैं हूँ देवी साधक हिंदू पुजारी आचार्य बापू, और आप लोग जिस प्रकार से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। फिर भी मैं कई बार आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अगर नहीं होते यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। आज मैं जो उपाय आपको बताने वाला हूँ ये इतना प्रचंड है, किसी भी प्रकार परिस्थिति में अगर इसका व्यवहार किया जाए यानी इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इसको एक साधारण सा उपाय समझ सकते हैं, साधारण सा मंत्र समझ सकते हैं कोई, या फिर आप इसको ब्रह्मास्त्र भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, किसी भी प्रकार की बाधा हो वो बाधा आपकी जीवन से दूर तत्क्षणात हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे आपको प्रेम करने वाले लोग हैं और दुनिया में बहुत सारे आपसे जलने वाले भी लोग हैं। कोई आपको पसंद करते होंगे, कोई आपको नापसंद भी करते होंगे। कुछ लोग ये कहते होंगे कि आप बहुत शांत हो, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि आप बहुत उग्र हो। किसी से कोई मतलब लेना नहीं है। आप अपने दुनिया में मस्त रहो, अपने दुनिया में आराम से रहो, अपने दुनिया में खुशी रहो। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा मन ही मन अपने इष्ट को स्मरण करते रहो। नाम जप से कोई बड़ा जप नहीं, आप सभी जानते हो। लेकिन दुनिया ऐसा हो गया है कि दुनिया को हर समय कुछ ना कुछ जल्द में चीज़ चाहिए, यानी तत्क्षणात उसका एक्शन चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नाम जप से कुछ नहीं होता है, नाम जप से जो होता है उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 नाम का अस्त्र आप प्रयोग कर सकते हो। ये 3 नाम अस्त्र आपके जीवन में सारे प्रबल समस्या जो है तत्क्षणात आपके जीवन से दूर कर सकते हैं। इन 3 नाम का अस्त्र अगर आप चला देते हो, किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति में आपको सहायता मिलेगी इन 3 देवों से। मैं ये जो नाम अस्त्र है ये 3 नाम अस्त्र का है। शिव राम कृष्णा, शिव राम कृष्णा, शिव राम कृष्णा, शिव राम कृष्णा, शिव राम कृष्णा। आप ये कह सकते हैं। इधर भगवान विष्णु के 2 स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है और एक बात जो है शिव जी के नाम दिया जा रहा है। ब्रह्मादेव कहाँ है? मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। इन 3 नाम का अस्त्र मैं जब दक्षिण भारत में यानी जब मैं हैदराबाद में रहता था या फिर बेंगलोर में रहता था, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कि इस नाम अस्त्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे इधर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। अगर इनको ये कहेंगे कि आप इस मंत्र का जाप करो, इसमें से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, लोग कोई भी नहीं सुनेंगे। अगर आपको ये कह दिया जाए कि इस मंत्र में जो है आप जाप कर रहे हो इसमें से आपको आकस्मिक धन लाभ होता है, लोग उसको मन दे के सुनेंगे, मन लगा के सुनेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इन 3 नाम अस्त्रों में जो शक्ति है इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। जो इसका इस्तेमाल करता है वही कह सकता है। इसकी 2 पद्धति है। आज मैं उसको कैसे प्रयोग करना है एक बात बताता हूँ। सबसे सरल है ये पद्धति, सबसे सरल है ये पद्धति। इससे ज़्यादा कोई सरल पद्धति हो ही नहीं सकता। मेरी बात को मानने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले मैं शाम के वक्त जब बैठा था, चाय पी रहा था, मेरी आंखों के सामने एक कमेंट आ जाती है और उस कमेंट में वो व्यक्ति सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र है जो कि सारे जीवन की सारे कष्ट को दूर कर सकते हैं, जो कि हम लोग गृहस्थ हैं। मैं पहली बार ये सोचने लगा कि 400 वीडियो देने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की सवाल पूछता है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए मैं ये सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाना तो जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को मैं करता हूं उसी को उजागर करना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एक बात पे डिमांड करते हैं, सर जी आप ऐसा मंत्र बताएं हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। देखो, नाम जप से कुछ भी बड़ा नहीं है। चाहे वो राम नाम जपो, चाहे कृष्ण नाम जपो, कुछ भी जपो, शिव नाम जपो, नाम जप से बड़ा जाप कुछ नहीं है। लेकिन इन 3 नाम का जब मिलित हो जाता है, जिंदगी में क्या घटित होता है उसके बारे में वर्णना करने से पहले आप खुद करो, खुद पाओ। यानी आप जब करोगे इस मंत्र का, इस नाम अस्त्र का, 3 नाम अस्त्र का बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये 3 नाम चलते हैं। आपको करना क्या है, प्रातः काल में जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं या फिर अगर आपके पास समय नहीं है, 5 मिनट में समय है तो बहुत बड़ी बात है। पद्मासन अगर कर सकते हैं तो पद्मासन करिए। अगर नहीं पद्मासन करते हैं तो भी चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप पूर्व दिशा की तरफ आप ऐसे मुंह करके खड़े हो जाइए, घर की पूर्व दिशा, या फिर इजीली जहाँ से सूर्यदेव निकलते हैं
ऑब्वियसली उधर आप ऐसे देख के खड़े हो जाएं और आंख बंद करके आप शिव राम कृष्णा 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 करते जाइए करते जाइए करते जाइए। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना बन पड़ता है। आपको इस बात का शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा, सच में करेगा, कुछ भी करेगा नहीं करेगा, ये सब सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कभी भी अगर इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है निरंतर, अगर आप इसको भक्ति भाव से 1 माह तक इसका प्रयोग कर देते हैं, यकीन माने आपके जीवन में जितने भी सारे दुख कष्ट तकलीफ है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा ओम नमः भगवते वासुदेवाय कोई मंत्र में, जिसके बारे में किसी को जो कि धर्म के बारे में कोई पता ही नहीं है, वो आके बोल रहा है अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग मंत्र जाप करके बहुत कुछ आगे चल जाते। मैं इस बात का पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितने भी सारे प्रसिद्ध व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए, किसी भी मार्ग से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उनके जीवन सफल होने के पीछे अपने इष्ट का ही हाथ होते हैं। वो इष्ट इसका मतलब नहीं है, ये इसका इष्ट मतलब नहीं है कोई शिव राम कृष्ण हरि विष्णु कौन होंगे, वो इष्ट उनके पिता माता भी हो सकते हैं। इसीलिए वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो अपना संतान धर्म का पालन करते हैं, संतान धर्म पुत्र धर्म का पालन करते हैं या फिर पुत्री धर्म का पालन करते हैं, और उसके बाद उन माता पिताओं की सेवा करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। इसीलिए बिना इष्ट कृपा का कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, कितना भी बड़ा आदमी है। तो इस प्रकार की मूर्ख का जब सवाल आता है या फिर ये होता है कि कुछ बड़े दिग्गजों के नाम लिया जाता है, क्या वो डेली मंत्र जाप करते हैं जो करोड़पति बन गए हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बैंक बैलेंस सब कुछ हो, ये हो, गाड़ी हो, बंगला हो। करोड़पति बनने का एक मतलब है कि आप अपने जीवन में अगर खुश हैं तो आप करोड़पति हैं, वरना आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है उसका स्वास्थ्य, उसका होता है आत्मचिंतन, आत्मशांति। अगर आपके मन में शांति भावना नहीं है, अगर आप मूर्खों की तरह पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आप कुछ करो मत, कुछ भी नहीं कर सकते। पूजा पाठ के बारे में बोल रहा हूं, या ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप खाने के लिए भी जो कमाना है वो भी छोड़ के बैठ जाओ नाम लेके। कहीं ना कहीं बाइक चलाते चलाते, ड्राइविंग करते, कुछ भी करते, आप शिव राम कृष्णा नाम तो जप कर ही सकते हैं। लेकिन इसका अगर आप प्रयोग जानना चाहते हैं, नित्य इसको अगर सायंकाल में घी का दीपक जला के अपने इष्ट के सामने बैठ के, चाहे इष्ट कोई भी हो उनके सामने बैठ के अगर इस नाम जप को 1 घंटा तक जाप किया जाए, कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में आया है तो वो समाप्त हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरा ये काम नहीं है पास में पुस्तक रख के आपको विनियोग करके ये सारे सब कुछ सुना के धीरे धीरे आपको उस जगह को लेके जाना जहां पे हर चीज़ थियोरिटिकल हो। मैं आपको उस चीज़ को समझाने के लिए कोशिश करता हूं जो प्रैक्टिकल है और जिसको करने के बाद आप समझ पाएंगे कि जीवन में कुछ किया जा सकता है। मैंने बहुत कुछ पाया है, इस बात का यकीन माने। 4 साल या 5 साल पहले अगर मैं खुद को देखता था, ये समझता था आगे मेरे से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बहुत सारे जो है अपने मन में ये विचार लाए कि सब कुछ हो सकता है अगर हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ सकते हैं, आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। आध्यात्म मार्ग वो मार्ग है जो अपने जीवन में सुखी और संतुलित रहने का मार्ग दिखाता है। आपका ये मतलब नहीं है आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, लेकिन भक्ति भाव में इतना जरूरी है, कोई भी मंत्र करते हो तो उसका ऊपर आपको पूरी तरह से विश्वास, श्रद्धा और समर्पण होना जरूरी है। ये 3 चीज जब आप कर देते हैं, उसके बाद आपको रोकने वाला ये दुनिया में कोई नहीं होता है। अगर आपके काम नेक है, अगर आपका काम सच्चे हैं, अगर आप गलत काम करते हैं, आपको एक चींटी भी रोक सकता है। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुने। शिव राम कृष्णा ये 3 नाम का अस्त्र अगर आप चलाते हो अपने ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में चमत्कार से भर जाएगा। चमत्कार ऐसा नहीं कि आप सो के उठ के जब देखते हो आपके घर के सामने कोई बहुत बड़ी गाड़ी खड़ा है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपको काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आए दिन आपको ये समझाता रहता हूँ कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह जितना टाइम मिलता है उतना पूजा करो, उतना पूजा पाठ करो, एक थोड़ा अपने इष्ट को स्मरण करो और हमेशा मन में ही एक भगवान की उपासना में लीन रहते जाओ, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है।
आप यकीन नहीं मानेंगे, ज़िंदगी में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं किया होगा। लोग बहुत कुछ बात बोलेंगे, आए दिन लोग बात तो करते ही रहते हैं। आप कहीं पे खाओ, कुछ भी करो, लोगों को दिक्कत होता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो दुनिया आपको कुछ भी नहीं कहेगा। दुनिया आपको कहेगा बस तू ठीक काम कर रहा है, तेरे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा कर। उस टाइम कहेगा तेरे पास कुछ नहीं है। जब आपके पास पैसा हो जाएगा, लोग आपको कहेंगे कि तू घमंडी हो गया है, तेरे पास बहुत पैसा आ गया है। तो इसलिए उन लोगों का बात इस कान से अंदर डाल के इस कान से निकल देना है, क्योंकि उनसे कुछ मतलब ही नहीं है। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। कोई आपको कहेगा आप ब्राह्मण हो, आप आचार्य हो, आपकी स्वभाव में शांत होना जरूरी है कि, लेकिन किसी के लिए हम अपना व्यक्तित्व तो नहीं परिवर्तन कर सकते। आप जो है उसी में आपको रहना है और उसी में आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। दिखावा करके किसी का सामने बैठना नहीं है। कल आके कोई बोलेगा आपको ये पहनना नहीं चाहिए था, आपको खाली कपड़े में बैठना चाहिए था, एक लंगोट पहन के, ठंड का टाइम में ये पहन के बैठूंगा, आगे ब्लेजर पहन के बैठूंगा, तो ये मेरी मर्जी है, इसमें मेरी आध्यात्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसी जज्बात के साथ आपको रहना है, इसी विश्वास के साथ आपको रहना है कि मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। आई एम बेस्ट व्हाट आई डू। मैं जो भी करता हूँ अच्छा करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बाहर में जा रहा है उसको आप पत्थर मार दोगे, आप बोलोगे कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। सच्चा काम करो, नेक काम करो, कोई भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आप एक गलत काम करते हो, आपको रोका जाएगा, परमात्मा रोक देंगे। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं तीन राम, शिव राम कृष्ण नाम का जो ये अस्त्र है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। अगर कुछ महाज्ञानी महापंडित, जिनको मैं मेरी वार्ड में महामूर्ख कहता हूँ, अगर आके वो ये बोलेंगे इतने समय वीडियो में तूने समझाया ही क्या है, तो भाई तुम्हारे जैसे लोग इस धर्म में आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जो चीज़ है तुम्हारे पास रखो, हमें समझाने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम्हें कुछ ज्ञान की जरूरत है। तभी छुपके या डायरेक्टली तुम वीडियो देखते हो, कहीं ना कहीं कमेंट करते हो, या फिर तुम छुप जाते हो। ये सब परमात्मा की माया है, क्योंकि परमात्मा ये चाहते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारे कान में भक्ति का दो बाणी अंदर जाए, ताकि तुम अपना अंतःकरण को साफ करो और आगे बढ़ते रहो। फिर से कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल नोटिफिकेशन सेट करें, ताकि आने वाले जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय महावीर भद्र, जय